आईएनआर की बात करें तो वो 100 रुपीज होगा। इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों में एक अलग खुशी निश्चित रूप से आई होगी, जिनके पास पॉलीगॉन के बहुत सारे लंबे लॉन्ग टर्म के स्टेक थे। दूसरा, थोड़ा सा अनुबीज में जो शिफ्ट हो रहे थे या शिफ्ट हो चुके थे, उनको थोड़ा सा लगा होगा अरे यार फिर से अपने को पॉलीगॉन वाला ही करना पड़ेगा। और जैसा कि चर्चा के दौरान हमेशा आता रहा है कि पॉलीगॉन हमारा एक तरीके से पहला घर था, जो शायद रेंट का था, ऐसा सोच सकते हैं हम। और अनुबीज हमारा खुद का घर है। निश्चित रूप से दोस्तों, खुद का घर में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्लानिंग लगती है, और वो हमारा फ्यूचर होता है। हमारा पूरा जीवन उस खुद के घर में बीतना होता है। हमारे सारे सपने, हमारे सारे इच्छाएं उस घर से आगे चल के पूरी होने होती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज ये भी है कि अगर मैं किसी किराए के घर में रहा हूं, तो मुझे हमेशा थैंकफुल होना चाहिए उस किराए के घर के लिए। क्यों? क्योंकि उस किराए के घर ने भी मुझे वही प्रेम दिया होता है, वही आश्रय दिया होता है, वही संरक्षण दिया होता है, जो हमें हमारा नया घर देने वाला है। नया घर देने वाला है, लेकिन दिया कौन है? पुराने घर ने। तो दोस्तों, पुराने घर के प्रति एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना एक अच्छे इंसान की पहचान है। और हम सभी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम सब हर उस चीज को जो हमारे जीवन में पहले आया है, उसके प्रति भी कृतज्ञ होते हैं, और आगे आने वाला है उसके प्रति तो होना ही होना है। सो फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा वो पोस्टर कि पॉलीगॉन के रेट में बाई सेल चलेगा, और आईएनआर को अपन 100 रुपीज फिक्स किए हैं। चाहे पॉलीगॉन का टोकन सेल करें आप, चाहे अनुबीज का टोकन सेल करें आप, रेट कैलकुलेट होगा, टोकन का रेट कैलकुलेट होगा पॉलीगॉन से, और आईएनआर जो कैलकुलेट होगा, जैसे पहले बहुत सारे ये होते थे, उसमें मिसकम्युनिकेशन की, कोई 96 में बेच रहा है, कोई 97 में, कोई 98 में, कोई 100 में, कोई 103 में भी ये भी हुआ है ना। मैंने ही खरीदा था कई बार सभी रेट में। तो सारी चीजों को, ये दुविधाओं को क्लियर करते हुए हमारे सारे बड़े लीडरों ने जो V5 एंड V6 वगैरह हैं, और भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, उन सब ने मिलकर एक डिसीजन पे पहुंचे कि अब सबके लिए एक सिंपल वे तैयार किया जाए कि एक यार आईएनआर को फिक्स कर दिया जाए 100 रुपीज। चाहे आप अनबीस का टोकन सेल कर रहे हो, चाहे पॉलीगॉन का टोकन सेल कर रहे हो, वो 100 रुपीज में सेल करना है। निश्चित रूप से खुशी भी हुई, थोड़ा सा तकलीफ भी हुआ होगा निश्चित रूप से, और होता है, क्योंकि हम जहां आगे बढ़ चुके होते हैं, कई बार वहां से बैक आना लोगों को लगता है, वैसे हम बैक नहीं आ रहे, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। सिस्टम आगे ही बढ़ रहा है। और ये तब तक जरूरी भी था दोस्तों, जब तक हम पूरी तरह से पॉलीगॉन से अनुबीज में शिफ्ट नहीं हो जाते हैं। जब तक हमारा अनुबीज एक कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं बन जाता है, जो बनने के लिए बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है। अब सबने देखा होगा कि आज अभी कुछ दिन पहले ही एक मैसेज चला था ग्रुप में कि हमारा खुद का जो ब्लॉकचेन है अनुबीज, वो दुनिया के सबसे बड़े 9th नंबर के ब्लॉकचेन में उसकी गिनती आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा 9वां ब्लॉकचेन बन चुका है अनुबीज, मात्र 4 महीने में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और ये हमारे भरोसे को, ओरिजिन के प्रति भरोसे को, एलजीएनएस के प्रति भरोसे को, हमारे प्रोजेक्ट के प्रति भरोसे को, हमारे भविष्य के प्रति भरोसे को, हमारे सपनों के प्रति भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। रेट डाउन होता है दोस्तों, अप होता है, ये तो मार्केट है। मार्केट में अप भी होगा, डाउन भी होगा, और कई बार ऐसा होता है कि हम हायर साइड में खरीदे होते हैं, अब जब रेट डाउन हो जाता है तो थोड़ी सी हताशा मन में आती है। एज नेचुरल ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो आना है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्यों, कि हम क्यों आए हैं ओरिजिन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ आए, शॉर्ट टर्म सोच के साथ आए दोस्तों, तो शायद ये तकलीफ आएगी। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हो, अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हो, अगर आप अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड करने के लिए आए हो, अगर आप अपनी जिंदगी में, लाइफ में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आए हो,
तो ये बहुत जरूरी है हमें एक लॉन्ग टर्म विजन देना। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह राजपूत है और नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाए दोस्तों तो मैंने बहुत बड़ा कुछ किया है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में ही बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनसे मैं सीखता रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। और दोस्तों, एक चीज मैंने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग, मैं तो इसको भी नेटवर्क मार्केटिंग ही मानता हूँ, जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ता है, दूसरा आदमी तीसरे आदमी से जुड़ता है दोस्तों, और इस तरीके से हमारा एक परिवार बनता है, हमारा एक कम्युनिटी बनता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग ही कहा जाता है। मेरे समझ तो यही कहती है। बस प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं, कहीं पर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, कहीं पर फाइनेंस के प्रोडक्ट है, जैसे अब अभी हम फाइनेंस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, है ना, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें प्रकाश सर ने कुछ बातें कही थी, वो चीजें मैं आप लोग से फिर से दोहराना चाहूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उस मीटिंग में रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी कुछ सीखा, कुछ बहुत अच्छा सीखा, और वो चीज मैं दोहराना चाहूंगा दोस्तों। और ये जो 4 पॉइंट सर ने बताए, प्रकाश सर ने, वो 4 पॉइंट अगर हम अपना विजन बना ले, अगर हम उस 4 पॉइंट के साथ काम करना चालू करें, तो दोस्तों एक चीज का विश्वास मैं दिला सकता हूं कि हम कभी हताश नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे। हमारे अंदर हमेशा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा, और मोटिवेशन रहना, एक कॉन्फिडेंस रहना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, बहुत बड़ा, और ओरिजिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़े के लिए है, मैं तो कहूंगा ओरिजिन अपने आप में बहुत बड़ा है और हमारे लिए बहुत बड़े के लिए, बहुत बड़े के लिए है का कहने का मतलब क्या है? हमारा जो जीवन आज है दोस्तों, इससे बहुत बड़े चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और आएगा आने वाले समय में। थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूरी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव को झेलना जरूरी है। और ये सब, जब भी हम कुछ बड़ा करते हैं तो उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही है। जैसे जीवन के बारे में आप सबने सुना होगा, देखा होगा, बहुतों से सुना होगा कि जीवन एक वो जो ईसीजी बनता है ना हमारा, जब कार्डियक चेक होता है, तो ईसीजी ऐसे उतार चढ़ाव वाला, जीवन हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहता है। आपके जीवन में अप भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, और अप डाउन आना ही जीवन है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में अगर वो लाइन फ्लैट हो गई तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो अप डाउन आना जीवन है, क्योंकि जब जब हमारे डाउन में, हमारे जीवन में कुछ डाउन आता है, वो हमें सिखाता है, और जब जब हमारे जीवन में कुछ अप आता है, वो हमें मोटिवेट करता है। अप आना मोटिवेट करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और डाउन आना हमें यह सिखाता है कि यार कहीं कुछ कमी रह जाती है, कुछ चीज है जो हमें और सुधारने की जरूरत है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जैसे अभी की बात करूं मैं, तो अभी जो डाउन आया है रेट में, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें ये सिखाता है दोस्तों कि ये इन्वेस्टमेंट का एक राइट टाइम है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, जैसे मान लो किसी ने $3 में टोकन खरीदे, किसी ने $5 में खरीदे, मैंने खुद $11 के 11-12 डॉलर था उस समय चालू किया, और डाउन आया तो मुझे ये सीख मिलती है कि क्यों ना मैं जब जब डाउन होता है बिजनेस, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट और करते जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं उस डाउनफॉल का भी प्रॉफिट ले सकूं। और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी यही कहती है दोस्तों। जब मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हुआ करता था तो हम लोग यूलिप प्लान बेचा करते थे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। उसमें यही बताया जाता था, शेयर मार्केट में के बारे में ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें यही बताया गया था उस समय कि जब जब मार्केट निराशावादी हो, जब लोग भाग रहे हों, शॉर्ट टर्म सोच वाले, उस समय होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। और आज बहुत सारे लोग हैं जो भाग रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोगों के लिए थ्रेट दिखता है कि अरे रेट डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सर ये अपॉर्चुनिटी है।
सर स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई प्रेजेंटेशन अभी फिलहाल बनाया नहीं सर इसके लिए। और आज का सेशन प्लान प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अगर कोई हमारे भाई करते हैं तो बात अलग है। तो मैं कुछ बेसिक चीजों पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, जब जब डाउनफॉल आता है, जब जब रेट डाउन होता है, वो अपॉर्चुनिटी होती है हम सबके लिए। अब अपॉर्चुनिटी कैसे है? सिंपल सी चीज है कि आज की डेट में अगर आप कोई एक छोटा सा 1 लाख रुपए का कोई इन्वेस्ट करता है, तो आज पॉलीगॉन के रेट में अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको लगभग नियर अबाउट 700-800 टोकन आपको मिलेंगे। जो जब हम चालू किए थे तो हमको 1 लाख रुपए में 100 टोकन मिला करते थे। जब हमने चालू किया था 11-12 के रेट में, तो लगभग 100 टोकन मिलता था, 1 लाख रुपए में। आज आपको 700 टोकन मिल रहे हैं। और आज अगर इन्वेस्ट कर रहा है कोई आदमी, मैं तो कहता हूं आज अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है आदमी, तो उसके लिए बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन रेट में है। और जैसे कि ओरिजिन एलजीएनएस का मैकेनिज्म है कि एक एलजीएनएस के पीछे एक डाई का बैकअप है, एक एलजीएनएस के पीछे एक डाई का बैकअप है। तो दोस्तों, ये $1 से नीचे तो नहीं जा सकता, ऐसा सारे लीडरों का कहना है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब का कहना है। और हम ऑलरेडी 1.40 1.45 के आसपास हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, अपने नेटवर्क के इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, और कैसे हम एक विजन के साथ इसमें आए। तो दोस्तों, प्रकाश सर ने कुछ 4 बातें कही थी, वो चीजें मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों से। आपने सुना होगा, निश्चित रूप से बेहतर रूप से समझा होगा, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। तो जो 4 आइडियोलॉजी होना चाहिए, हमारे ओरिजिन का है बोलना चाहिए, 4 आइडियोलॉजी, 4 प्रिंसिपल बोला जाए, इसको ज्यादा अच्छा है, सिद्धांत बोला जाए। इस सिद्धांत के साथ अगर हम चलते हैं, और हर बंदा जो आता है इसमें चलता है, और हर बंदे को ये सिखाया जाता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों एक बहुत सुंदर भविष्य हम सबके लिए होगा। हम सबके लिए एक बहुत सुंदर भविष्य आ रहा है, और उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एक सिद्धांत था दोस्तों, जिसमें कहा गया था, प्रकाश सर की ट्रेनिंग थी ये, स्टेक विथ अ विजन। मतलब जब आप स्टेक करते हैं, जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जब आप इसमें अपना टोकन इन्वेस्ट करते हैं, स्टेक करते हैं, तो वो एक विजन के साथ करें। और विजन क्या है दोस्तों? विजन है आपके जीवन का एक ऐसा पिक्चर जिसके बारे में आप कल्पना कर पाए। विजन ये है कि आप 10 साल आगे देखने का प्रयास करें। विजन ये है कि 5 साल बाद देखने का प्रयास करें। विजन ये है कि जब आप आज 1 200 200 500 1000 टोकन जो स्टेक कर रहे हो, वो 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके किन सपनों को पूरा कर रहा है, और उन्हीं सपनों को ही हम कारण मान के चले। तो दोस्तों, जब आप एक घर बनाने का सपना देखते हो, और अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि वो हम अपने सपनों का घर बना सके, तो उसमें ओरिजिन आपको सपोर्ट करता है, हमारा एलजीएनएस हमको सपोर्ट करता है कि उस एलजीएनएस के ग्रोथ से हम एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर ड्रीम हाउस बना सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आता है दोस्तों, क्या सपनों का घर 2-4 महीने में बनता है? जी नहीं। क्या सपनों का घर साल 2 साल कोई भी दूसरा काम करके कोई बना पाता है? जी नहीं। मैं तो देखा हूं दोस्तों, अगर मैं अपनी लाइफ में बात करूं तो 80% लोग, ये रिसर्च है, 80% लोग, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत की नहीं, 80% लोग अपना खुद का घर जीवन भर नहीं बना पाते। सिर्फ 20% लोग है जो बना पाते हैं। 80% लोग नहीं बना पाते का मतलब ये है कि 80% लोग या तो किराए के घर में रहते हैं, या तो वो व्यक्ति रहता है अपने पिताजी के द्वारा बनाए घर में, या दादाजी के द्वारा घर बनाए घर में, जिसको हम अपना घर मान लेते हैं और हमारा ही घर है, लेकिन वो हमने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो, तो सपनों का घर बनाना है, तो एक बार देखिए वो सपनों का घर कैसा होगा, कितने स्क्वायर फीट में होगा, किस शहर में होगा, किस गांव में होगा, उसके अंदर फर्नीचर कैसे होंगे, उसके अंदर कमरे कैसे होंगे, कौन सी कारें आपके घर के सामने खड़ी होंगी, कितना बड़ा होगा वो घर,
आपके माता पिता का कमरा कैसा होगा, आपका खुद का कमरा कैसा होगा, आपके बच्चों का कमरा कैसा होगा, और आपके परिवार में जो जो है उन सबके लिए आप क्या कर पाएंगे, उस घर में कैसा होगा वो। एक बार उस ड्रीम को विजुअलाइज करें दोस्तों। और जब वो ड्रीम विजुअलाइज करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो 4-6 महीने, साल 2 साल का काम ही नहीं है, ये तो इस घर का बनना तो मेरा जीवन को सार्थक करने वाला प्लान है। तो क्या दोस्तों हमें 4-6 महीने में हतोत्साहित होना चाहिए? क्या उस सपने को भूल जाना चाहिए सिर्फ रेट थोड़ा गिर गया या रेट थोड़ा बढ़ गया उसको लेके? नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए 3 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा कोई सपना आपका नहीं होगा आपके जीवन में जो ओरिजिन का मात्र 100 से 200 500 टोकन आपका पूरा न कर सके। मात्र आज 100 200 500 जैसे 700 टोकन समथिंग मिलेंगे 1 लाख रुपए में। आज अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा दे और 5 साल उस सब 1 लाख रुपए को न निकाले, अजीब लगता है सोचने में, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट है 1 लाख रुपए आज की डेट में। अगर सपनों के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि 1 लाख रुपए में तो यार आजकल एक मोटरसाइकिल नहीं आती है, और हम कार खरीदने की सोच रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत बढ़िया कैरियर देने की सोच रहे हैं, वो सब कुछ करने का सोच रहे हैं जो शायद हमको अब इसके पहले, ओरिजिन के पहले असंभव लगने लगा था। वो सब कुछ होगा। तो 1 लाख रुपए लगा के अगर 5 साल वेट किया जाए, क्योंकि ओरिजिन का प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं दोस्तों, ये जीवन भर का प्रोजेक्ट है। जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन जीवन भर के लिए, इथेरियम जीवन भर के लिए, वैसे ही हमारा ओरिजिन, अनुबीज, एलजीएनएस जीवन भर के लिए। और आने वाले मात्र 5 सालों में ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो स्टेक विद विजन, अपना 1 टोकन लगाएं, 10 टोकन लगाएं, 50 टोकन लगाएं, ये सोच के लगाएं, ये कैलकुलेशन के साथ लगाएं कि यार 3 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, और 10 साल बाद ये टोकन मुझे क्या देने वाला है। दोस्तों रेट की बात करें तो रेट क्या होता है, ये मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है रेट गिरना चालू हुआ, मैंने देखा है इस लगभग साल भर में मार्केट गिरना चालू होता है, हम पैनिक होना चालू होते हैं और हम टोकन बेचना चालू कर देते हैं। और मार्केट चढ़ना चालू होता है, बाइंग चालू हो जाती है। मार्केट गिरना चालू होता है, सेलिंग प्रेशर आना चालू होता है, और मार्केट बढ़ना चालू होता है, हम बाइंग प्रेशर मार्केट में आना चालू होता है। जबकि अगर किसी भी शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, किसी से भी सीखे, एक्सपर्ट से, तो वो वही कहता है कि जब मार्केट में बाइंग सेलिंग प्रेशर हो तब आप खरीदिए, और बाइंग प्रेशर हो तब आप निकल जाइए। ये ट्रेडर लोग का माइंडसेट है ना, हम इन्वेस्टर हैं, हम ट्रेडर नहीं है। हमको 10 पैसा बढ़ गया टोकन तो बेच देना है, और 10 पैसा रेट गिर गया तो खरीद लेना है, ये माइंडसेट तो ट्रेडिंग माइंडसेट है। तो स्टेक विद विजन, एक विजन के साथ स्टेक करें। अपना एक भी टोकन लगा रहे हैं, 10 टोकन लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, जितना हमारे पास है, जितनी हमारी क्षमता है, जितना बड़ा हमारा सपना है, उसके हिसाब से स्टेक करें। और एक विजन के साथ करें कि 3 साल बाद ये आज का मेरा स्टेक क्या करने वाला है। और फोकस ऑन कंपाउंडिंग, नॉट फोकस ऑन प्राइस, क्योंकि हम दोस्तों आरओआई, ऑटो कंपाउंडिंग के बिजनेस में है। हमारा टोकन दिन ब दिन बढ़ते जाता है। रेट मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता जितना कंपाउंडिंग मैटर करता है। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कई बार बताया है कि अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए लगाता है, सपोज $2 के रेट में, आज की बात कर ले, एक डेढ़ $2 के रेट में, कैलकुलेशन में $1.5-2 के रेट में लगाता है, और आज से 5 साल बाद उस टोकन की वैल्यू हो जाती है मात्र $0.10। मतलब ₹2 की चीज अगर 10 पैसे की हो जाती वैल्यू, टोकन की वैल्यू, तब भी आपके पास दोस्तों टोकन इतना बढ़ जाता है कि लगभग गिरे से गिरे कंडीशन में आपको 10-12 करोड़ मिल जाते हैं। 10-12 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आरओआई और टोकन की वैल्यू के ऊपर, वो ज्यादा भी हो सकता है और इससे शायद कम तो नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया आज लगाया और 5 साल बाद वो 10 से 12 करोड़ होता है, तो उस 10-12 करोड़ में आपके क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं? सिंपल है, आप 2-3 करोड़ का एक शानदार घर बना सकते हो। आप
10-20-50 लाख रुपए तक की 2-3 कारें खरीद सकते हो। आप अगर आपके 2-3-4 बच्चे हैं तो उनको एक बहुत अच्छा करियर दे सकते हो। आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी शादी कर सकते हो। आप उस 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए अपने लिए सेव करके एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। मतलब सब कुछ किया जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता है उस अमाउंट से। तो इसीलिए सर ने बहुत अच्छी चीज कहा कि स्टेक विथ अ विजन। एक विजन के साथ स्टेक करें। रेट कम हो गया इसलिए खरीद लिया, रेट बढ़ गया इसलिए बेच दिया, ये हमारा विजन नहीं हो सकता दोस्तों। ये ऐसा है कि हम ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। ट्रेंड के हिसाब से ओरिजिन नहीं चलता। ओरिजिन में चलना है तो आपको विजन के हिसाब से चलिए, तो आप 100% मार्केट कुछ भी रहे, आप हमेशा खुश रहोगे। आप हमेशा खुश रहोगे और भरोसा रखिए हमारे डेवलपर्स के ऊपर, हमारे डाउस के ऊपर, जिन्होंने इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया है। आज की डेट में लगभग आई थिंक लगभग 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट है जो अनुबीस के साथ टाई अप कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी, एक नया, एक सिविलाइजेशन जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं, एक अलग दुनिया बनाने जा रहा है ओरिजिन। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, उस अलग दुनिया बनाने में हम भागीदार हैं। हम उस अलग दुनिया का हिस्सा नहीं है दोस्तों, हम उस अलग दुनिया के क्रिएटर हैं। हम उस अलग दुनिया को बनाने की नींव रख रहे हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है। तो स्टेक विद अ विजन। कुछ भी स्टेक करें, कितना भी स्टेक करें, एक विजन के साथ स्टेक करें। दूसरा चीज सर ने कहा था, होल्ड विथ कन्विक्शन। स्टेक विद अ विजन, विजन के साथ स्टेक करें और होल्ड करें विथ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ। दृढ़ विश्वास के साथ होल्ड करिए, ठहरिए, ठहरे रहना है, डटे रहना है। किस पे दृढ़ विश्वास? सबसे पहला दृढ़ विश्वास अपने आप पे। दूसरा दृढ़ विश्वास उस ऊपर वाले पे जिसने आपको यह ओरिजिन की अपॉर्चुनिटी दी। तीसरा दृढ़ विश्वास अपने सपनों पे जिसके लिए आप यहाँ आए हो। चौथा दृढ़ विश्वास उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपको यह अपॉर्चुनिटी दी है। पांचवा दृढ़ विश्वास दोस्तों इस सिस्टम के प्रति, ओरिजिन के प्रति, एलजीएनएस के प्रति, अनुबीज के प्रति। और ये सारा जब पांचों दृढ़ विश्वास आपके अंदर आएगा दोस्तों, तो कोई आपको हिला नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता फिर दुनिया क्या कह रही है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने सपनों पे विश्वास है, अगर आपको अपने उस ऊपर वाले ईश्वर जिसको आप मानते हैं उसके ऊपर भरोसा है, तो दोस्तों कोई नहीं हिला सकता। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, आना चाहिए, तभी तो सीखता है आदमी। जब तक आएगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे? हर चीज बहुत अच्छा चलता रहे तो आपने देखा होगा दोस्तों, फिर बच्चा क्या हो जाता है? नालायक बन जाता है। राजनीति में जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, मतलब भाजपा कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सब कुछ बना बुनाया मिला ना। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ने संघर्ष किया और आगे बढ़ गए, अभिषेक बच्चन नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ बना बुनाया मिल गया। शाहरुख खान साहब ने सक्सेस किया लेकिन उसका बच्चा वो सक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि सब कुछ बना बुनाया मिला। तो दोस्तों इतिहास उसी का लिखा जाता है, कहानी उसी की लिखी जाती है जो संघर्ष करता है। तो होल्ड विथ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ डटे रहना है, अपने सपनों पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, उस ईश्वर पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज, कंपाउंड विथ पेशेंस। कंपाउंडिंग का जो काम होता है, ऑटो कंपाउंडिंग वाला जो हमारा प्लान है, वो पेशेंस का काम है। पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे सर ने एग्जांपल दिया, जो मैं भी पिछली कंपनियों में एग्जांपल दिया करता था, मेरे पास उसका स्लाइड है, कि अगर 1 रुपए को हर दूसरे दिन डबल किया जाए, 1 रुपए को हर दूसरे दिन डबल किया जाए, मतलब आज 1 रुपया, फिर कल हो जाए वो 2 रुपया, तीसरे दिन हो जाए 4 रुपया, फिर 8 रुपये, 16, 32, 64, 128, 264, 556, ऐसा समथिंग, 512 या कुछ होता है। इस तरीके से अगर हर दूसरे दिन डबल किया जाए दोस्तों, तो 30 दिन में वो पैसा बन जाता है लगभग 107 करोड़ रुपए। अजीब लगता है ना सोचोगे तो, लेकिन पहले 5 दिन में कितना बना? 1, 2, 4, 8, 16।
टोटल 25 रुपए के आसपास। पहले 5 दिन में सिर्फ 25 रुपए, पहले 10 दिन में बोलेंगे तो शायद 2-4-5 हजार रुपए, पहले 15 दिन में बोलेंगे तो शायद एक 50,000-60,000 रुपए के आसपास 15 दिन में, पहले 20 दिन में बोलेंगे तो होता है लगभग 5 लाख रुपए, और 30 दिन में हो जाता है दोस्तों 107 करोड़ रुपए, क्योंकि कंपाउंडिंग के ऊपर कंपाउंडिंग आती है। और यही मैकेनिज्म हमारे एलजीएनएस में है, हमारे इस अपॉर्चुनिटी में है। सो कंपाउंड विथ पेशेंस। उस 5 साल का पेशेंस तो रखना है, उस 3 साल का पेशेंस तो रखना है, उस 2 साल का पेशेंस तो रखना है, कम से कम 1 साल का पेशेंस तो रखना है। अगर आपके सपने बड़े हैं दोस्तों तो थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए, अगर आपके सपने छोटे हैं तो थोड़ा सा कम पेशेंस चाहिए, लेकिन पेशेंस जरूरी है, धैर्य जरूरी है। अपने जीवन को संवारने के लिए धैर्य जरूरी दोस्तों। कहा जाता है कि जब जैसे सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी इमारत आप बनाना चाहें तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी इमारत 6 महीने में नहीं बनता दोस्तों, साल 2 साल 5 साल लगते हैं। किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट ऐसे चुटकी बजाने से नहीं बनता है दोस्तों, समय लगता है। और मैं तो कहूंगा कि अपनी सोच को उस लेवल में रखें कि जैसे मैं एक एग्जांपल एक बार लास्ट टाइम दिया था कि अगर कोई व्यक्ति एक बार 3-4 कुछ 3 वर्कर थे जो काम कर रहे थे किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में, कोई भवन बन रहा था, उसमें काम कर रहे थे। तो जब किसी राहगीर ने किसी लेबर से पूछा, पहले लेबर से, कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो आदमी बोलता है कि ईंटों की चुनाई कर रहा हूं। क्योंकि ईंटों की चुनाई मतलब वो सिर्फ ये सोच के काम करता है कि मेरे को ईंटों की चुनाई करनी है और रोज जो रोटी मिलना है उससे अपना जीवन यापन करना है। एक ही पर्पस था उसका और कोई पर्पस नहीं था। एक आदमी है जो दूसरे आदमी को पूछता है तो दूसरा आदमी कहता है दोस्तों कि रोजी कमा रहा हूं। दूसरा आदमी कहता है दोस्तों कि रोजी कमा रहा हूं। और तीसरा आदमी से जब पूछा जाता है तो वो बोलता है कि एक बहुत सुंदर इमारत बना रहा हूं। हम एलजीएनएस में स्टेक करके क्या बोलते हैं? ईंटों की चुनाई कर रहे हैं, मतलब 19% महीने का आरओआई लेने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, कि महीने की साल का लगभग 7-8-9-10 गुना लेने के लिए किए हैं, कि 3 साल 5 साल बाद अपने सपनों का महल बनाने के लिए स्टेक किए हैं, अपने सपनों की कार खरीदने के लिए स्टेक किए हैं, अपने बच्चों को एक शानदार कैरियर बनाने के लिए स्टेक किए हैं। ये विजन बहुत जरूरी है दोस्तों। सो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं। चौथा चीज जो सर ने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्रो टुगेदर। ग्रो टुगेदर मतलब एक साथ आगे बढ़ना। अब एक साथ आगे बढ़ना यहां पर आता है दोस्तों लीडरशिप, टीम वर्क, भाईचारा, परिवार। क्या हम सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमारा परिवार है? क्या हम सोचते हैं कि मेरी कम्युनिटी का लीडर मैं हूं और उस कम्युनिटी में अच्छा होता है तो उसका हिस्सेदार भी मैं हूं और कुछ गलत होता है तो भी हिस्सेदार मैं हूं? तो दोस्तों लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टीम वर्क में आ जाते हैं, जब आपके नेटवर्क में आपके रास्ते में चलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, आपके साथ चलना चालू करते हैं, तो आप में वो जिम्मेदारी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ओनरशिप लेना पड़ता है कि भाई ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है और हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा अपने प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने टीम के सपनों के प्रति, अपने टीम के लोगों के प्रति, हर दृष्टि से। तभी ग्रो टुगेदर हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों मैं बढ़ गया, मेरी टीम नहीं बढ़ी, तो फिर यार मैं फिर अच्छा इंसान कैसे हुआ? तो हर हाल में, हर काल में हमें एक साथ चलना है, और एक साथ चलेंगे दोस्तों तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जिसको हम पार न कर सकें, क्योंकि मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत ताकत होती है, और हम सब एक दूसरे के प्रति समर्पित होके, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी लेके, एक दूसरे के साथ अगर चलते हैं दोस्तों, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसको पाना संभव ना हो। हर मंजिल पाई जा सकती है। जैसा कि गाना चल रहा था, उठो उठो जागो साथियों, हर मंजिल पा लेना है अपने दम पे, ऐसा कुछ चल रहा था। मैं पूरे वर्ड याद नहीं आ रहे। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा,
लास्ट में कि स्टेक विथ अ विजन। आप जो भी स्टेक कर रहे हैं एक विजन के साथ स्टेक करिए, एक बड़े सपने के साथ स्टेक करिए, अपने जीवन के गोल के साथ स्टेक करिए। होल्ड विथ पैसेंस, पैसेंस रखिए कि आने वाला समय बहुत स्वर्णिम होने वाला है, और बहुत स्वर्णिम होने के लिए दोस्तों तकलीफें आनी पड़ती हैं। जैसे एलन मस्क के बारे में सभी बताते हैं कि जब उन्होंने स्पेस एक्स लॉन्च किया तो 3 बार उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। 3 बार, आई थिंक 3 बार, शायद चौथे बार या तीसरे बार में वो सफल हुआ, और ऐसी स्थिति आ गई थी, वो दिवालिया होने की स्थिति में आ गया था। फिर भी उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। बस ये जिद, ये जुनून, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास है एलन मस्क का, जो आज बहुत बड़ा नाम है। एलन मस्क को मैं जानता नहीं हूं कौन है वो, है ना, पहचानता हूं, बस फोटो से देखा हूं, लेकिन आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सोचो कितना बड़ा काम कर दिया कि एक ऐसा आदमी जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं उससे, वो आज एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि उसमें वो आत्मविश्वास था, उसमें वो पैसेंस था, उसमें वो दृढ़ता थी, दृढ़ विश्वास था, उसमें वो ग्रो टुगेदर था। सो फ्रेंड्स, हमें यही करना है, स्टेक विद अ विजन, स्टेक एक विजन के साथ स्टेक करना है, और एक कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है, एक दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहना है, डटे रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है कुछ बड़ा करने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों हम सबको एक साथ मिलके चलना है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से दोस्तों हम सब एक साथ हैं, एक साथ बढ़ेंगे और कुछ ऐसा करेंगे, वो जैसा रहीम सर कहते हैं अपने कार्यक्रम के एंड में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों हर किसी पे वो जज्बा है, निश्चित रूप से हम और आप सब कर सकते हैं यार। थोड़ा सा पैसेंस की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा डेयरिंग की जरूरत है, थोड़ा सा दृढ़ विश्वास की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। अजीत सर, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका, और शेयरिंग ही कहूंगा इसको, क्योंकि हमने कोई आज प्लान प्रेजेंट नहीं किया, तो जो आपका एक्सपीरियंस है आपने उसे शेयर किया। दोस्तों, आपका रिएक्शन रुक जाए फिर मैं कुछ बात करूं, शायद ही रुकेगा ये रिएक्शन, क्योंकि इतना जबरदस्त नॉलेज आपने प्रोवाइड किया है सर कि रिएक्शन नहीं रुक रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी रिएक्शन बरकरार है, फिर भी अब इस रिएक्शन का मैं कैसे आपसे आंसर लूंगा, क्या लगता है? अजीत सर को मेरे ख्याल से उनका जो LGNS है 10-20 डॉलर में बिकता है, लगता है इतनी एनर्जी उनके अंदर, क्योंकि हमारा LGNS जो है अभी 1.4 का है। एकदम परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी प्राइस नहीं देखा हूँ, इसलिए लमसम इसी पे चल रहा है 1.4 1.5 पे। तो शायद इतनी एनर्जी, देखिए मोटिवेशन अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। आपको किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अजीत सर के थ्रू आप सभी को मिला। तो दोस्तों, मोटिवेशन से हमारा घर, हमारा परिवार, हम नहीं चलते, हम चलते हैं पैसे से, इनकम से। डेफिनेटली आप सभी देख रहे होंगे कि आप सभी का इनकम थोड़ा सा कम हो गया है। मैं थोड़ा सा इसलिए बोलूंगा कि जितनी हमको आती थी उसका आधा या आधे का आधा आ रहा है। लेकिन 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 किसी सिस्टम, किसी मजबूत सिस्टम का चलना ही बहुत बड़ी चीज होती है, और अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है। इसलिए थोड़े से डर हमारे मन में रहता है, लेकिन आप उस डर को दूर कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसी और भी स्पीकर्स हैं हमारे साथ, उनको सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको साउथ इंडिया का एक व्यापारी का स्टोरी सुनाता हूँ, बताता हूँ, जो सच्ची स्टोरी है। फिर हम हमारे दूसरे स्पीकर हैं हमारे साथ में, मिस्टर ईश्वर प्रसाद सर हैं, उनको हम सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या है उनके पास में अभी। तो दोस्तों, ये एक ऐसे बिजनेसमैन की स्टोरी है जिसका कंपनी जो है घाटे पे जा रहा था। पहला घाटा 1 करोड़, दूसरा घाटा 2 करोड़, तीसरा घाटा 3 करोड़। उस बिजनेसमैन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये घाटा हो कैसे रहा है।
बिजनेस डाउन कैसे हो रहा है, अपने एम्प्लॉइज को पूछ रहा है कि ये घाटा हो कैसे रहा है। कोई जवाब नहीं है उनके पास। उसकी पूरी टीम, किसी के पास कोई जवाब नहीं है घाटा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है घाटा हो क्यों रहा है। क्योंकि इंसान जो है अपनी गलती नहीं बताता है, जाने अनजाने कुछ गलतियां कर लेता है, उसे समझ में भी नहीं आता है। फिर उसने, अब वो तो कंपनी का बॉस है ना, जैसे कि अभी हमारे पास में स्पीकर है, उनका भी रेट डाउन हो गया है, उनको भी कम पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्यों मोटिवेट है? क्योंकि वो जानते हैं सिस्टम को जानते हैं। आज कम आ रहा है लेकिन कल इतना आएगा कि जितना हमने सोचा नहीं। तो उसको भी समझ में आया नहीं कि किया क्या जाए, लेकिन वो तो कंपनी का मालिक है, बॉस है, तो वो तो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। एम्प्लॉय से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं, तो वो खुद से दिमाग लगाया और उसने 10 नए एम्प्लॉय हायर किया। क्या? 10 नए एम्प्लॉय। और उस 10 नए एम्प्लॉय को उसने बोला कि मुझे ऐसे प्लान बना के दीजिए, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाइए जिससे मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए, डूब जाए, मैं दिवालिया हो जाऊं। ऑलरेडी 3 करोड़ के घाटे में है और उसने 10 एम्प्लॉय को हायर करने के बाद उसने कहा कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बना के दीजिए जिसमें मैं बर्बाद हो जाऊं, डूब जाऊं, दिवालिया हो जाऊं। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद वो जो 10 एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रेडी करके ला के उस बॉस को दिया और बोला कि सर, ये प्रोजेक्ट रेडी है, इससे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने कहा थैंक यू सो वेरी मच। आपका ये जो भी तनख्वाह उनका डिसाइड हुआ था, उस 10 एम्प्लॉय को दिया और देने के बाद में उनको बोला छुट्टी आपकी। 1 महीने का सैलरी देके उन 10 एम्प्लॉय को छुट्टी में दे दिया और जो उसके पुराने एम्प्लॉय थे, उनको बोला कि इस प्रोजेक्ट को देखो और जो इसमें लिखा है उसका उल्टा करो। तो उसमें तो पूरा वही लिखा था कि उसमें कैसे दिवालिया होना है, काम नहीं करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है और क्या नहीं बनाना है, वो सारी चीजें लिखी थी। और पिछले जो 3 करोड़ का घाटा था, उसको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 21 करोड़ के फायदे में पहुंचा दिया। तो यह होता है एक बिजनेसमैन की स्ट्रेटजी। जो वो चाहता है वो कर सकता है। अब हमको भी लगता है कि हमारा रेट डाउन हो गया है, हमारी इनकम कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे पास है प्लान, 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 प्लान। हमको सिर्फ प्लान करना चाहिए। और आप चेक कीजिए कि आप पिछले 6 महीने 8 महीने से हैं, तो आपका रियल में नुकसान हुआ है क्या ओरिजिन प्रोजेक्ट से? अगर आपको लगता है कि रियल में नुकसान हुआ है, तो आपको इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है, या फिर आपको इस 6-8 महीने में समझ में नहीं आए हैं, तो आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आगे भी नुकसान हो सकता है आपका, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि फायदा कैसे होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, जब तक आपको फायदा समझ में नहीं आएगा, आप कब तक सरवाइव कर पाएंगे उसमें? आप कब तक अपना लॉस करेंगे? तो आपको सीखने की जरूरत है और नो डाउट हमारा ये जूम सेशन जो चलता है वो सिखाने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं हमारे दूसरे स्पीकर मिस्टर ईश्वर सर को, जो बहुत ही जबरदस्त अपने टीम को गाइड कर रहे हैं, टीम को इनकम करा रहे हैं और खुद भी इनकम कर रहे हैं, खुद भी रैंक अचीवर है, और वो कैसे आगे अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे लोगों को इनकम दिला रहे हैं, इस बारे में हम उनसे सुनते हैं, जानते हैं। तो वेलकम है सर आपका। दोस्तों आप सर के लिए वेलकम करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। मैं आप सभी के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर ईश्वर सर को। वेलकम है सर, ईश्वर सर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है सर? रहीम सर एकदम क्लियर है सर। जी जी, थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से आपने बताया कि भाई कैसे समस्याओं में समाधान ढूंढ करके प्रॉफिट में जाया जा सकता है। और अजीत राजपूत सर ने तो पूरा समय ही बांध दिया है, पूरा उन्होंने मतलब ऐसा कुछ छूटा नहीं है कि जिसको हम बताएं। बाकी साथियों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी से कि हर काम में अप एंड डाउन्स होते हैं। हर काम में, जैसे आप एक दुकान वाले को ले लीजिए, तो ऐसा तो नहीं है कि उस दुकान वाले का 12 महीना बढ़िया चकाचक चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन दिन भर दुकान खोले रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं आते हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को साथियों कि आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, है ना? इस परिस्थिति में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड ना दम तोड़ देते हैं। और उस परिस्थिति में भी ओरिजिन जो है ना, वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, हमारे साथ में डटा हुआ है और हर वो चीज़ मतलब ओरिजिन में कोई चीज़ बंद हुआ है क्या? क्या आरओआई आना बंद हुआ है क्या? क्या विथड्रॉल बंद हुआ है क्या? क्या नई आईडी लगना बंद हुआ है? मतलब कुछ भी इसका ऑपरेशन वाला काम जो है कुछ प्रभावित हुआ है क्या? नहीं हुआ है। रेट जो है वो ओरिजिन के हाथ में नहीं है, रेट जो है आपके और हमारे हाथ में है ना? अभी 2 महीना कोई सेल मत करे ना, बाई-बाई ही करे, फिर से रेट आराम से चल देगा 4, 5, 7, 8। तो कहीं न कहीं साथियों देखिए, एक्चुअल में क्या है ये प्रोजेक्ट जो है ना साथियों स्टेकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें जब लगातार पिछले मैं 8 महीने से देख रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर तो प्राइस डाउन आ रहा है, तो जो लोग 8 के रेट में लिए हैं, 7 में वो बेचना नहीं चाह रहे हैं। जो लोग 7 में लिए हैं, 6 में उन लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है साथियों कि स्टेकिंग बढ़ जा रही है ना? कंपाउंड होके टोकन बढ़ जा रही है, सप्लाई बढ़ जा रही है। कुछ-कुछ लोग बेच भी रहे हैं उसमें। तो कहीं न कहीं रेट तो नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेट कभी जीवन में ऊपर आएगा ही नहीं। रेट ऊपर आएगा भी साथियों। क्यों पता है? क्योंकि ये उन ऐसे लोगों का पेशेंस को चेक कर रहा है, धैर्य को चेक कर रहा है